जरूर मेरा जो अटेंशन है, जो ध्यान है, वो एक परमात्मा को छोड़कर कहीं और बिजी है। उसे भी अपवित्रता कहा गया। बहुत सूक्ष्मता है, और इसको हम कंपेयर करेंगे परम धाम में भगवान की पवित्रता और आदि काल में देवी देवताओं की पवित्रता से। वो कर्म करते हुए भी यहाँ से हिलते नहीं, अपने मस्तक में रहते हुए, सोल कॉन्शियस स्टेज में रहते हुए, कर्म करते हुए भी वो देही अभिमानी सोल कॉन्शियस। चलिए, बहुत सुंदर है टॉपिक। इस पर पूरा डिटेल है। सुख शांति की जननी क्यों कहा गया, उससे सुख कैसे आता है, शांति कैसे आती है, पूरा डिटेल टॉपिक है, करवाएंगे कभी। और कौन बताएगा? ओम शांति। आजकल अपने बहानेबाजियों की जड़ को तलाश रही हूँ कि कहाँ कहाँ से ये बहानेबाजियां निकल निकल के आती हैं। क्यों ब्रह्मा बाबा जैसे नहीं बन सकते हम? बाबा ने कैसे एक बार एक धक से समर्पण कर दिया, कैसे ब्रह्मा बाबा बने? तो आजकल इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा चिंतन रहता है। बहुत अच्छा है। संपूर्णता के मार्ग पर चलना है तो एक ही सैंपल ब्रह्मा बाबा ने ही फरिश्ता बनकर दिखाया है। तो जैसे कर्म बाबा ने किए उनको हमें फॉलो करना है। तो उसके लिए अध्ययन जरूरी है कि कैसे बाबा ने इतनी उच्च कोटि का त्याग किया, और फिर रिलेशन के आधार पर आसान हो जाता है। मोहब्बत में मेहनत खत्म हो जाती है कि अगर मेरे बाबा ने ऐसा किया तो मेरे लिए भी ये करना मुश्किल नहीं है। तो बहुत आसानी से फिर हम उसे कर पाएंगे। वरना अगर अपनी मेहनत करेंगे तो कई संस्कार छोड़ने बहुत डिफिकल्ट लगते हैं। ओके, अभी गीत में बहुत अच्छे शब्द कहे जा रहे थे कि तुम कभी खफा नहीं होते, तो मैं तुमसे वफा क्यों ना करूं। ऐसे बोल थे इसमें, बहुत प्यार के बोल थे, और ये अप्लाई करने के हैं पूरे, कि भगवान कभी भी हमसे खफा नहीं होता। हम हो जाते कई बार उससे, हम कई बार निराश हो जाते, दिल कष्ट हो जाते, लेकिन भगवान कभी हमसे खफा नहीं होता। ये बात बहुत जरूरी है नोट करना, क्योंकि कई बार जब हम अकेले परिस्थितियों से लड़ते हैं, उसके बाद कई बार भगवान के पास बैठने में भी मन निराश हो जाता है। तो बाबा की दृष्टि में भी हमको ऐसा लगता है कहीं बाबा भी मेरी गलती तो नहीं देख रहा है। बाबा से भी नजर मिलाने में कई बार हमें संकोच होने लगता है। होती गलती हमारी है, हमारी गिल्टी कॉन्शियसनेस होती है। तो इसमें हमने बहुत कई वर्ष पहले ये प्रयोग किया, समझ में आई बात कि अगर आप 1000 गलती करने के बाद भी भगवान के पास जाते हैं तो उसकी दृष्टि कैसी होती है, क्या कहेंगे? प्यार भरी सेम वाली। थोड़ी बदली होगी पहले से, सेम होती है, जैसी पहले थी वैसी रहती है। बल्कि उसमें कुछ और ही बढ़ जाता होगा, आई थिंक। नहीं, मुरलियों में कहते बाबा, प्यार बढ़ रहम जाता भाव और बढ़ जाता है। प्यार तो है ही है, प्यार के साथ और एक्स्ट्रा
मदद देने का भाव बढ़ जाता है। बाबा कहते हैं बच्चों पर और एक्स्ट्रा रहम आता है बाबा कि भगवान को पाके भी माया में उलझे पड़े हैं। तो ये चीज अगर आप याद रखेंगे तो कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी कि कुछ भी हो जाए, चाहे गलती हो गई मेरे से, चाहे मैं कई दिन तक ठीक नहीं चली, लेकिन बाबा के पास मैं जब भी जाऊंगी तो बाबा विल नेवर बी नेगेटिव फॉर मी। जैसे कईयों ने कहा कि भाई आज बाबा के कमरे में गए तो ऐसा लग रहा था बाबा आज घूर रहा था धर्मराज की तरह। तो हमने कहा बाबा नहीं घूर रहा था, आपका चश्मा बिगड़ा हुआ था, क्योंकि खुद की कमी जानते हैं तो लगता है कि शायद बाबा ही घूर रहा। तो बाबा नहीं घूर रहा होता है, बाबा तो हमेशा प्यार का सागर है। तो जब से मैंने ये चश्मा चेंज किया कि चलिए मेरे से होती है गलती कई बार, पर बाबा कभी मेरे से नाराज नहीं होता है। जैसे लौकिक में आप एग्जांपल ले सकते हैं, छोटे बच्चे का और माँ का रिलेशन कैसा होता है। कुछ भी गलती होती है बाहर बच्चे से तो आके ज्यादातर किससे शेयर करता है, पिता से या माँ से? ज्यादातर चांस किससे? माँ माँ से। से। हाँ माँ से। क्यों होता है इसमें, चेक किया आपने कभी क्यों होता है ऐसे? माँ उसकी गलती को संभाल के उसको एक समझानी ज्यादा देती है, उस गलती पे बिल्ड ऑन करती है। माँ क्षमाशील ज्यादा है। जज नहीं। फादर मेजोरिटी में, ऐसा नहीं 100% अप्लाई नहीं होता है, सोल टू सोल डिफर, बट मेजोरिटी में माँ क्षमाशील ज्यादा होती है और पिता लॉफुल ज्यादा होता है, लॉफुल। तो लव एंड लॉ का बैलेंस है गृहस्थी के अंदर भी। तो ऐसे ही तो बाबा के पास हम जब भी जाए तो बाबा कभी नाराज नहीं होता है। तो इस बात ने मुझे बहुत बल दिया और मैं बाबा को बहुत अच्छी तरह समझ पाया। इसके बाद जब भी कुछ ऊपर नीचे भी होता था तो मेरे को ये गीत से याद आ गया, मेरे को अपना वो अनुभव कि मुझे मेरा सेवियर कौन है, मुझे बचाने वाला कौन है। चाहे गलती मेरी रही, चाहे पिछले कर्मों की रही, मैं किसी कारण से उलझ गई आत्मा, बट मेरे को अल्टीमेटली बचाने वाला है कौन? सर्वशक्तिवान भगवान बाबा। भगवान। और उस बाबा से ही मैं नजरें काटने लगूं तो क्या हुआ? तो ये भी माया है। तो बाबा ने कहा कि नहीं, तुम जैसे भी हो मेरे हो। ये बाबा ने प्यार से बोला, जैसे भी हो, अच्छे हो, बुरे हो, ऊंचे हो, नीचे हो, मेरे हो। आपने मुरलियों में एक चीज नोट की होगी, बाबा कभी भी प्यार में किसी बच्चे को फेल नहीं करता है। कभी भी देख लीजिएगा, रियलाइज करवाता है कितने परसेंट प्यार है। अच्छा बच्चे बोल देंगे 100%, अच्छा हाथ उठाओ, हाथ भी उठवा देगा, फिर कहेगा ताली बजाओ, ताली भी बजवा देगा, फिर कहेगा अच्छा अच्छी तरह चेक किया, फिर कहेगा अच्छा दिल से चेक किया या मन वाला चेक किया या ऊपर वाला चेक किया, फिर कहेगा अच्छा कैमरा वाला इनका फोटो निकालो, बोले इनको दिखाओ। मीन्स टू से ही विल ट्राई टू मेक अस रियलाइज कि you just check it correctly. I am not going to fail you, but you should check it. फेल तो हम होते हैं प्यार में। फिर मुरली में ये भी तो कहता है बाबा कि अगर इतना रिंचक भी किसी और के प्रति आकर्षण है
तो फिर इसका मतलब फेल है, दूसरी टाइम में बोलेगा। तो फिर ये रियलाइज किया कि नहीं, भगवान कभी मेरे से खफा नहीं होता है, और वही तो मेरे को अल्टीमेटली बचाने वाली शक्ति है। फिर इसमें एक और था, सबसे ऊंचा तेरा किरदार है, जो समझ गया वो समझदार। वंडरफुल। सबसे ऊंचा तेरा किरदार है। तो मैंने अपने जीवन में क्या बाबा को अक्ल से नहीं, दिल से, क्या मैंने सबसे ऊंचा किरदार उसको मान लिया है, ये सभी को चेक करना है। इसके बड़े वंडरफुल अनुभव हैं, और आजकल बहुत अच्छे अनुभव हो रहे हैं हम आत्मा को भी। बहुत अच्छा। एक अभी पढ़ा मैंने 2-3 दिन, शायद पिछली बार बताया भी मैंने, कि भगवान को 1000 भुजाओं वाला कहते हैं, और इंसान 2 भुजा वाला है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा, 1000 भुजा वाले को छोड़कर 2 भुजा वाले पर विश्वास करने लगते हो। बड़ी दिल को लगी ये बात कि बाबा 1000 भुजा वाला है, और कोई भी इंसान 2 भुजा वाला। तो हम फिर भी आदत के अनुसार या तो यकीन करने लगते हैं 2 भुजा वाले पर, या उससे डरने लगते हैं। दोनों चीजें। भयभीत भी हो अगर हम, किसी भी तरह का सूक्ष्म डर भी होगा, या फिर किसी का इंतजार होगा, किसी के ऊपर यकीन होगा, तो हम 1000 भुजा वाले को कई बार साइड कर देते हैं। चलिए, बहुत अच्छा है। एक चीज अभी चेक करेंगे, अपना संतुष्टता का इंडेक्स चेक करेंगे हम सभी। सेटिस्फेक्शन इंडेक्स। चलिए 1 मिनट के लिए बैठ जाए, शांत हो जाए। इतना ज्ञान हम सुन रहे, चर्चा कर रहे, भगवान को पा लिया है। भगवान को पाकर मेरी संतुष्टता का इंडेक्स कितना पहुंच गया है, संपूर्ण संतुष्टता तक पहुंची, या मन में भटकन है। भगवान को पाकर क्या मेरी भटकन समाप्त नहीं हो जानी चाहिए थी? नंबर 2 चेक करेंगे, अभी मेरे मन में क्या इच्छाएं शेष हैं?
कितनी इच्छाएं शेष हैं और क्या मांग रहा है मेरा मन। तीसरी बात चेक करेंगे, क्या मन बुद्धि स्थिर शांत हो गई। नॉट कंपैरेटिव स्टेबिलिटी, टोटल स्टेबिलिटी। पहले से अच्छी हो गई हो ये नहीं, टोटल स्टेबिलिटी। क्या भगवान को पाकर वो नहीं जानी चाहिए थी। संतुष्टता में 3 लेवल चेक करेंगे। स्वयं से संतुष्ट, दूसरों से संतुष्ट, जीवन में घटने वाली घटनाओं से, परिस्थितियों से, यानी ड्रामा से संतुष्ट। ओम शांति। भगवान को पाकर इन सभी चीजों का जो अभी चेक करवाई है, इनका ग्राफ कितना हो जाना चाहिए। 100% हो जाना चाहिए। 100 हो जाना चाहिए, राइट। है कितना अभी शेयर करेंगे सभी। 50 to 60%। 50 to 60। और तीनों में अलग अलग था भाई जी। संतुष्टता में 70% है। जो आपने बोला कि जो अपनी दूसरी बात बोले उसमें 50% जा रहा है, तो अभी कंप्लीट जैसे होता है वो नहीं पहुंच पाया। इच्छाएं है अभी या नहीं है भाई जी, है। वैसे सारे पॉइंट एक दूसरे से कोरिलेटेड भी है, बट अलग अलग चेक करने में अच्छा है। जैसे कई बार एक ही सब्जेक्ट मैथ्स में भी 3-4 प्रकार के मैथ्स होते हैं। अलजेब्रा होता है, अर्थमेटिक होता है, फिर उसमें बाद में कैलकुलस अलग हो जाता है। तो इसी तरह से चेकिंग जब गहरी करते जाएंगे तो गुणों की भी गहरी चेकिंग है। संतुष्टता कई बार अपने लिए और कुछ नहीं, चीजें नहीं चाहिए और दूसरों के व्यवहार से संतुष्ट नहीं होते, दूसरों से संतुष्ट नहीं है। किसी किसी को दूसरों से प्रॉब्लम नहीं होती, बट खुद से वो नाखुश रहते, अपने से शिकायतें रहती अलग अलग। कई बार ऐसा क्यों हो रहा है, कंफ्यूजन्स होते हैं। वाई मी ओनली, मेरे साथ ही क्यों बार बार। उनको लगता है शायद दुनिया में मेरे साथ ही हो रहा है ऐसा, और किसी के साथ नहीं होता। जी, और शेयर कीजिए क्या है लेवल। ड्रामा और दूसरों से संतुष्टता का लेवल काफी बढ़ गया है। अब किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, शिकायत नहीं।
लेकिन मुझे लगता है अभी मैं खुद से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे जो अपने से करना चाहिए, वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। वहाँ मुझे अपने लिए अपने से डिससैटिस्फैक्शन होता है कि ये किस दिन होंगे जब सब कुछ उतना कर पाएंगे जब हम जो चाहते हैं, उस दिन होंगे। शायद देखो अभी डेस्टिनेशन भी पता नहीं है ना। तो इसमें एक बहुत डीप पॉइंट मैं बताने वाला हूँ आपसे। मैंने भी चिंतन किया इसमें कि भाई जब पूरा पुरुषार्थ हो जाएगा अच्छी तरह से जैसा चाहते हैं, तो तभी तो होंगे ना संतुष्ट। फिर मैंने सोचा फिर तो जिंदगी निकल जाएगी, फिर तो जिंदगी निकल जाएगी, फिर असंतुष्टता में ही जिंदगी निकालनी है। तो अब इसमें ध्यान से सुनिएगा। संतुष्ट होकर आज जो भी हो, जो भी मेरे पास है, चाहे वो सूक्ष्म खजाने, चाहे वो स्थूल खजाने चीजें हैं, रिलेशंस हैं, परिस्थितियां हैं, ये सब किसकी कमाई है? स्थूल या सूक्ष्म किसकी कमाई है? कमाई में वो भी आ गए जो मैंने ऋण लिए हुए हैं, वो भी मेरी ही कमाई है। भाई लोन लिया, मकान बनाया, मकान में रह रहे हैं तो लोन लेके रहे, तो लोन किसका है? वो भी मेरा मेरा है। ही है। मेरा तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव सब कुछ किसका है? मेरा है। मानो मेरे अंदर कोई क्वालिटी नहीं है, दूसरे के अंदर है, तो मेरे अंदर नहीं है, वो भी किसका है? वो मेरा है। मेरे अंदर कुछ ऐसा भी है जो दूसरों में नहीं है। तो टोटल मिलाकर मैं आज जो भी हूँ, वो सब मेरी ही कमाई है। उसमें मेरे साथ क्या कोई अन्याय हुआ है? क्या मेरे साथ कोई अन्याय हुआ है? यस और नो? नो नहीं भाई जी, नहीं भाई जी। बाकी बाकी नहीं। विषय नहीं, मन में नहीं। सोचते तो हैं कि हाँ शायद कोई अन्याय हुआ है, लेकिन अब समझ में आया कि नहीं हुआ। यस। But if you ये तो trust Brahma, there is no two thoughts about it. कि कोई किसी के साथ अन्याय नहीं होता है। जो कुछ मिलता है 100% उसके कर्मानुसार ही होता है। 100%, नॉट 99.9%। तो आज मेरे पास जो कुछ भी है, यहाँ से मुझे आगे प्रोग्रेस करनी है, पर आज मेरे पास जो कुछ भी है मेरे ही कर्मों का है। शुड आई बी सेटिस्फाइड और नॉट? यस। May I say something? I'm Tanti. ओम शांति। रोमी बहन स्नो में घूम रही हैं। Yes, I'm going. Contentment comes from within. Yeah. It is inside that you have to have contentment. If you're looking outside, you're never going to be happy. You can have any amount of worldly things that you want. You will never be happy. So you have to look within yourself and check, what is it that I'm after? And when you are seeing that what you are after, then you go and get it and get over with it. But as long as you're not happy within yourself, you cannot be contented in life. Look, now I'm so contented. I'm alone here with Baba in the nature. So for small things are important. So we have to go after these small things, because every drop of rain makes an ocean. So it's better to deal with them now than to wait. I don't put things off. So if I see this is what is troubling me, I try to go with it and solve this problem with Baba at Amrit Vela. That's all I have to say. थैंक यू। तो ये
कंटेंटमेंट, संतुष्टता, आत्म संतुष्टि किस दिन पानी है, अभी मैं इसमें वो ऐड करना चाहता हूँ। कब पानी है? अभी जैसे पानी कहा है। छोड़, हाँ, आज अभी पाकर फिर अब कंटेंटेड रह करके पुरुषार्थ करना है, या जब पुरुषार्थ हो जाएगा तब कंटेंटेड होंगे या सेटिस्फाइड होंगे? कंटेंटेड रह के satisfied करना है पुरुषार्थ भाई जी। समझे? यस, बस ये सीक्रेट समझ लीजिए। मैं संपूर्ण संतुष्ट आत्मा हूँ। मैं असंतुष्ट इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मेरे को जो भी मिला है वो सब मेरे ही कर्मों का मिला है, जो भी आज मेरे पास है। यस, आई एम गोइंग टू, मैं बहुत ऊंचा पार्ट बनाने वाली हूँ आगे फ्यूचर में, लेकिन आज की डेट पर मुझे असंतुष्टता का कोई कारण होना नहीं चाहिए। समझ में आई बात है? तो इसमें क्या होगा, मैं संतुष्ट हो जाऊं, किसी से इससे छूट जाएगा। देखिए, किसी से नाराजगी छूट जाएगी, दूसरों के ऊपर दोष देना छूट जाएगा, मन का दूसरों की तरफ भागना छूट जाएगा, क्योंकि मैं संतुष्ट हूं। अगर किसी ने मुझे गाली दी है तो मिला किसका? मुझे मेरा ही मिला है, और ही उसका पॉजिटिव पक्ष मुझे दिखाई देने लगेगा कि ये गाली मुझे अब शक्तिशाली बनाएगी, ये मेरा एग्जाम है। पॉजिटिव पार्ट उसका दिखाई देने लगेगा। अदरवाइज हम नेगेटिव में जब ड्रिवन हो जाते हैं तो फिर उसका पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई नहीं देते। फिर बाद में 20-30 साल के बाद समझ में आता है कि यदि जीवन में वो सब ना हुआ होता, अगर आपके बचपन में स्कूल में आपके ही टिफिन में खाने वाले फ्रेंड थोड़े दिन के बाद आपको धोखा नहीं देते, तीसरे दिन वो दूसरे के टिफिन में ना खा रहे होते, ऐसे फ्रेंड ना होते या ऐसे रिश्तेदार ना होते, तो क्या आप इतने समझदार होते हैं? हाँ जी। हमें समझदार बनाया किसने ज्यादा, फेलियर्स में या सक्सेस में? हमारी ज्यादा परिस्थितियों लेसन। ने। हाँ, Failures, परिस्थितियों में भी। failure। हाँ, परिस्थितियों में भी बार बार फेलियर्स भी हुए, अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, उन चैलेंजेस आए हैं, उन चैलेंजेस ने हमको सिखाया है। तो चलिए, ये हम एक्सपीरियंस करेंगे। बैठ जाइए, अब इसको फील करना है बस, जैसे कहा ना, अंदर से, इट इज फ्रॉम द विद इन, अंदर ही है ये, बस फील करना है उसको। आज का अमृत वेला जो चला उसको अटेंड कीजिएगा। आज मुझे खुद लगा कि बाबा ने बड़ा वंडरफुल चीज आज करवाई। अमृत वेला मॉर्निंग 2 to 3 यूट्यूब पर अटेंड कीजिएगा। हाउ टू टेक वरदान फ्रॉम बाबा, तो 2 से 3 बहुत सुंदर था आज। चलिए, फील करना है, संपूर्ण संतुष्ट होना है, नहीं है ये तो छोड़ दीजिए। होना है मीन्स पोस्टपोन कर रहे हैं। मैं हूं, इतनी भी शिकायत तो मुझे न स्वयं से है न दूसरों से। इसमें और सीक्रेट बता दूं, यदि आप अभी संपूर्ण संतुष्ट होंगे तो आपके मन की जो संपूर्ण एनर्जी है, टोटल फोर्स है, आप उसको लगा सकते हैं पॉजिटिविटी की तरफ। इफ यू आर गिल्टी कॉन्शियस, इफ यू आर कुछ भी असंतुष्ट है, अगेन यू आर वेस्टिंग अ पार्ट ऑफ योर एनर्जी इन रिपेंटिंग, पश्चाताप True. में, Very true. असंतुष्टता में। नो, Yes. इवन दैट आई विल नॉट स्पेंड। गलती भी हुई है मेरे से, चाहे it is not a mistake to commit a mistake, but it is a great mistake to be mistake conscious. we waste Guru. we waste more time in mistake consciousness, not in mistakes. गलती तो 1 मिनट की, गुस्सा तो 3 सेकंड का होता है, 3 सेकंड का गुस्सा दिन सारा खराब हो जाता है। ओके, चलिए, जस्ट आई एम फुल्ली कंटेंटेड।
और भगवान मिल गया है और चाहिए क्या, और कुछ भी ना मिला हो जाए, भगवान मिल गया है, 100% संतुष्ट हूँ, 100%। कोई शिकायत नहीं, कोई कमी भी नहीं, कोई पश्चाताप नहीं, कोई इच्छा नहीं। भगवान पाकर इच्छा क्या रहेगी, और कुछ नहीं भी मिला चलेगा, भगवान मिल गया। भगवान के प्यार में जिंदगी बिता दूंगी तो लोग किताबें लिख लिख करके मेरी याद में हिस्ट्री बना देंगे। और जिन्होंने भगवान को पाया है उन्हें कुछ मिला नहीं मिला कोई फर्क नहीं। ब्रह्मा के पास तो सब कुछ था, सब छोड़ दिया जब भगवान को पा लिया, बिजनेस बंद कर दिया, 16 लाख रुपया मिला, वो माताओं को दे दिया, खुद बेघर हो गया। संतुष्टता एक फीलिंग है जो अंदर से ही आनी, इसके लिए बाहर कहीं भागने की सोचने की भी जरूरत नहीं है। ओम शांति। कैन वी कंटिन्यू दिस? क्या लगता है, क्या इसे 100% पर कंटिन्यू कर सकते हो? कौन कहता है? यस यस। कंपैरिजन क्यों नहीं छूटता है? अनुबैन पूछ रहे। सूक्ष्म असंतुष्टता, इच्छा, यही इच्छा है। अभी जैसे बैठे, टीच योर माइंड, योर हार्ट दिस न्यू लेसन। हार्ट, नॉट टू द दिमाग, ब्रेन को नहीं।
हार्ट को सिखाना है, क्योंकि फीलिंग्स हार्ट में है। कई बार कुछ चीजें हमने यहाँ सिखा दी है, वी नो इट वेल, हम जानते हैं, पर वो दिल को नहीं सिखाई। ये अभी जो बैठे थे, दिस वाज ट्रेनिंग योर हार्ट। दिल को ट्रेन कीजिए, संतुष्ट हूं मैं, होना है नहीं, हूँ, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम। यार किसी से कंपैरिजन बोला है, क्या कंपैरिजन? 800 करोड़ में, 800 करोड़, इट हैपेंड वंस विद मी, आई टेल यू दिस। एक उदाहरण, सेल्फ एस्टीम का एक उदाहरण, कंपैरिजन खत्म हो जाएगा। इंडियन सिनेमा में एक हीरो है शाहरुख खान है। तो कभी किसी मेरे एक स्टूडेंट से कुछ सीख रहा था, वो कोई फिल्म बना रहा था, तो स्टूडेंट ने मेरे को कहा कि डू यू वांट टू टॉक टू शाहरुख खान? आई कैन, एवरी सैटरडे आई मीट हिम, so you can talk, I can connect you to शाहरुख खान। तो आई वॉज इन एयरफोर्स दैट टाइम। तो मैंने उसको कहा कि मेरा नंबर ये है, ये शाहरुख खान को दे दीजिएगा, तो whenever he has time he can call। तो he was surprised कि how I am talking। तो मैंने कहा थोड़ा धैर्य रखो, बोले वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है, लोग पीछे भागते हैं। मैंने कहा ठीक है, उसने अचीव किया लाइफ में, मैं कहाँ से छोटा दिखाई दे रहा तेरे को? वो बड़ा है, आई एक्सेप्ट इट, बट उसको बड़ा कहने के चक्कर में तुम मेरे को छोटा क्यों बोल रहे हो? आई रियली अप्रिशिएट, उसने एक्टिंग सीखी होगी, डांस सीखा होगा, करोड़ों रुपया कमा, आई अप्रिशिएट, ही हैज वर्कड हार्ड, ही गॉट व्हाट ही वांटेड, बट इसका ये मतलब तो नहीं ना मैं छोटा हूँ। आई शुड ओनली कॉल हिम, इसका ये मतलब तो नहीं है ना। यस, इफ आई नीड हिम, yes, I can call, why not? But do you know I am 20 years advanced than Shahrukh Khan? वो बोले how it is? मैंने कहा in the end days of Shahrukh Khan, Shahrukh Khan is just a symbol. In the end days of Shahrukh Khan, what he will be needing? Money और या peace of mind? क्या चाहिए होगा अंतिम टाइम में, जब फिल्में करने में हड्डियां वो कर चुकी होंगी, डांस भी नहीं हो रहा होगा, क्या चाहिए लास्ट में? Peace of mind. Peace of पीस ऑफ माइंड, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड। मैंने कहा मैं 20 इयर्स एडवांस हूँ उससे, आई ऑलरेडी हैव दैट, मेरे पास वो पहले से ही है, नंबर 1। नंबर 2, आई विल बी देयर टू ट्रेन हिम हाउ टू कीप योर माइंड कूल। आई डोंट वांट टू लर्न डांस, आई डोंट वांट टू एक्ट इन फिल्म्स, आई डोंट वांट टू अर्न दैट मच अमाउंट ऑफ मनी। मेरे को चाहिए नहीं जो उनके पास है, तो आई नीड नॉट टू कॉल हिम। But he today may not be feeling to call me, but one day will come, me or me like person. He will approach somebody, me like person, to have few minutes of peace. Am I right or wrong? He will go Right. गुरु के पास, किसी गुरु के पास जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वेर किसी स्पिरिचुअल पर्सन के पास जाना पड़ेगा किसी दिन, if need a peace। यदि उसने अपना पर्सनल काम किया होगा तो he need not। बट बात ये हो रही थी कि नॉट टू लेट डाउन माई सेल्फ। अब दूसरा प्रश्न, 800 करोड़ लोगों में शाहरुख खान कितने हैं? 1। नाम कईयों को होंगे, बट इंडिविजुअली इज 1 ओनली। वो शाहरुख खान एक ही है फिल्म इंडस्ट्री में, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में, पूरे विश्व में एक ही है वो शाहरुख खान। बट ये बता दीजिए मुझे, बीके करण भाई कितने बनाए हैं भगवान ने? एक। क्या मेरी फोटोस्टेट कॉपी है कोई, या मैं किसी की फोटोस्टेट कॉपी हूँ, जीरोक्स हूँ?
No. हाँ जी, No. no. I am proud of my existence. God has made me only in one sample. और मुझे गर्व है अपने ऊपर, सेल्फ एस्टीम है ये आने पर फिर जो कुछ आपके पास है आप उसको इतना बढ़ाएंगे आपको दूसरे से कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रादर यू विल अप्रिशिएट, हर एक की अचीवमेंट को अप्रिशिएट करेंगे। तो दिस वे आज भी मेरे को कभी किसी से ईर्ष्या नहीं होती है। मैं अपने से 15-20 साल छोटे भाइयों के साथ भी सेवा कर लेता हूँ विदाउट हैविंग एनी जेलसी फीलिंग, with the feeling of uplifting them। तो क्योंकि अंदर से संतुष्ट होना जरूरी। तो कब से संतुष्ट होंगे? अभी से अभी संतुष्ट से। है। अच्छा। तो ये जो अभी अव्यक्त मास चल रहा है तो अभी इस पर हम गहरा काम करेंगे। सूक्ष्म में भी ये मत बोलिएगा खुद को, कई बार हम सेल्फ कमांड्स रॉन्ग दे देते हैं। कमांड क्या देते हैं कि अच्छा चल रहा है, पहले से बहुत अच्छा हो गया है, and I am very hopeful very soon I will get। We think this is a very good message, this is a positive message, but it has got a negativity hidden behind this। क्या नेगेटिविटी है इसमें? टाइम Very डिफाइंड soon। नहीं है इसमें। और तो टाइम टाइम डिफाइन कभी नहीं नहीं है। है, वो टाइम कभी नहीं आएगा क्योंकि आपने तो डिफाइन नहीं किया है। उसके बीच में ही कोई बड़ी बात आ सकती है जो आपने एज्यूम भी नहीं की है लाइफ में। तो आपका जो प्लानिंग था ना, वेरी सून आई एम गोइंग टू गेट देयर, और आपने वो एग्जाम तो वो किया ही नहीं था, एज्यूम किया ही नहीं था। मानो किसी ने पूरा साल मेहनत की, he was sure he is going to get 95% प्लस। एग्जाम से एक दिन पहले उसको 102 टेम्परेचर हो गया। क्या उसने ये प्लान किया था? उसको एग्जाम ड्रॉप करना पड़ा, एक साल ड्रॉप हो गया उसका। इट वॉज नॉट प्लान्ड। तब क्या होगा? माइंड डिस्टर्ब होगा। तो हमने जो प्लानिंग दी है, हो सकता है उसके बीच में ही कोई बात आ जाए, उसको भी हमें माइंड में लेके चलना है। और इसमें नेगेटिविटी एक और क्या है कि हम अभी भी पोस्टपोन कर रहे हैं। पोस्टपोन करने का हमारी जो कमेंट्रीज है, आप ध्यान दीजिएगा, राजयोगा में कमेंट्रीज है। अगर कोई मेरे पास बहुत डिस्टर्ब्ड व्यक्ति आए, आप भी कोर्सेज कराते हैं तो डिस्टर्ब व्यक्ति को, काफी डिस्टर्ब है और हमें पता है कि एक दिन में तो व्यक्ति डिस्टर्ब है जो ठीक हो नहीं सकता है। डॉक्टर भी जो फिर दवाई देता है वो कहता है ठीक है 1 हफ्ता लगेगा और ये कोर्स लीजिए मेडिसिन का, यू विल बी ऑल राइट विद इन 7 डेज। वो डॉक्टर भी ऐसा बोलता है। 7 डेज के बाद फिर वो बुलाएगा, फिर बोलेगा ओके नाउ दिस कोर्स आई एम चेंजिंग 3 डेज मोर। परंतु जब हमारे पास कोई आता है, हम उसे पहले दिन ही कमेंट्री क्या कराते हैं? मैं एक शांत स्वरूप आत्मा 1 हफ्ते में बन जाऊंगी, 1 महीने में क्या करा था? शांत स्वरूप आत्मा हूँ। वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है और आप बोल रहे हो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। फिर कहते हैं हूँ ही, याद रखो। हाँ हाँ, आज के बाद याद नहीं, ये मत बोलना मैं डिप्रेशन। यानी कि मेरे जो इनर कॉन्शियस है हूँ मैं, उसको अभी बाहर लाना है। ले आऊंगी हफ्ते में या उसके बाद। ये बहुत बड़ा कारण है जो हम वर्षों से गुस्से को, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब चीजों को छोड़ नहीं पाए हैं। बिकॉज वी ऑलवेज कीप ऑन पोस्टपोनिंग। उसको हम पोस्टपोन करते जाते, कर लूंगी करूंगी,
करूंगी ही, इसमें दृढ़ता है, करूंगी ही, बट मैं हूं ही राइट नाउ, आई कैन फील इट। अगर ये फील कर लो राइट नाउ, वो काम अभी हो जाएगा। तो कौन कौन समझता है कि ये जो आगे सप्ताह आएगा, इसमें मैं संपूर्ण संतुष्ट, टोटली कंटेंटेड, कुछ भी हो जाए मैं संपूर्ण संतुष्ट रहने वाली हूँ। मैं ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन आ रहा है इसमें? हाँ जी भाई जी, ओम भाई जी मुझे शांति। भी ओम शांति। हाँ जी जी, 100% का भाई जी बिल्कुल मैं हाथ नहीं उठा सकती, क्योंकि 100% तो बिल्कुल ऊंची स्टेज है, और मुझे अभी भी वो उसी पर काम कर रही हूँ 2 हफ्ते से, कि 18 जनवरी तक मुझे बनना है। और मैंने 18 लगभग जनवरी तक 100%। बनना है। एंड एवरीबडी लिसन ओवर देयर, जो भी ऑनलाइन है। सॉरी, मैं थोड़ा फैमिली हाँ जी, रूप में बोलिए बोल रहा बोलिए। हूँ। ये 18 जनवरी से पहले मरने वाली नहीं, इसको पक्का गारंटी है। ये मरने वाला, सनीशा विल बहुत नॉट बढ़िया। डाई बिफोर, समझे? ये कह रही है 18 जनवरी तक मैं प्रयास करूंगी, दैट मीन्स शी इज वेरी श्योर आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस। बहुत अभी बहुत करो, सुंदर आप पॉइंट बोल के आपने दिखा। बताया। हाँ जी भाई जी आप जी जी, आप इतना देखिए गहराई में ले स्टिल, जाते भाई जी। अभी देखो ना, अभी इसको मौका है, इतना अच्छा ग्रुप बैठा है, अभी हम बैठ सकते हैं। ये बोल देती ना कि भाई जी अभी बैठाओ मेरे को अभी करना, ओके आई वुड हैव एग्रीड तो भाई जी मैं कि अपना अभी बता बैठ। रही हूँ ना, कि मैं कोशिश कर रही हूँ, पर 100% संतुष्टता उसके ऊपर मैं आपके हाथ। अंदर, मैं आपको बता दूं, आप किसकी संतान हो? हाँ जी सर्वशक्तिवान की संतान हो। सर्वशक्तिवान की संतान चाहे तो इसी घड़ी वो वाली ऊर्जा को जनरेट कर सकती है, यदि ये सीख ले दृष्टिकोण। और इसी को अगर आप ये दृष्टिकोण के साथ अगर आप तैयारी कर लो, तो यदि 18 जनवरी लिखी है आपके लिए, तो बाय 18 जनवरी विल बहुत फार अहेड यू विल बी देयर इन दिस। जितना आप इस एटीट्यूड के साथ नहीं जाने वाले हैं जो अभी एटीट्यूड है। मैं लिख के दे देता हूँ, आप 18 जनवरी को संतुष्ट नहीं हो सकते। टेक इट इन रिटन, गेट इट साइंड बाय मी, बिकॉज एटीट्यूड में प्रॉब्लम है। राइट। हाँ जी, हाँ बिल्कुल समझ ठीक में कहते आया? भाई जी। हाँ जी हाँ, तो अभी सबके भाई जी सामने एक्सेप्ट। हाँ जी। ओम शांति भाई जी। शांति। जी भाई जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे संतुष्टता में बैठना है बाबा के सामने और वही बात अपने आप को बोलनी है, तो कई बार मन अगर उसमें संतुष्ट है करके, ऐसा क्या कैसे अपने आप को मोटिवेट करना है कि मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन जो मेरा कर्म बनता है वो भी मुझे करना है, मेरे एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल संतुष्ट हो गए और मेरे एफर्ट जो है वो वहां से थोड़ा ढीलापन आ गया। वो मुझे कैसे बैलेंस करना है भाई जी? संतुष्ट रहने के लिए बोला है, कर्महीन होने के लिए नहीं बोला है। ठीक है, ये डाउट आता है, लोगों ने गलत बता दिया संतुष्टता का मीनिंग। संतुष्टता मीन्स कुछ भी नहीं करेंगे, ये मतलब नहीं होता है। संतुष्ट व्यक्ति के सामने अगर आप खाने की प्लेट रख दोगे, तो बोलेगा मैं संतुष्ट हूँ, रोटी को जाना होगा तो मेरे मुंह में चली जाएगी, है ना? कितनी देर बोल सकेगा? थोड़ी देर के बाद जब पेट में चूहे कूदेंगे ना, फिर अपने आप हाथ उठेगा, अपने आप प्लेट की तरफ जाएगा, तो कर्म तो होगा। तो संतुष्टता को कभी भी कर्महीनता में नहीं बदलना है, उसका मकसद चेंज हो जाएगा। देखिए, अभी हम कर्म जो कर रहे हैं वो संतुष्टता के लिए कर रहे थे, ठीक है? अच्छा, भगवान कर्म करता है धरती पे आके, वो किस लिए करता है? संतुष्ट होने के लिए करता है या संतुष्ट करने के लिए करता है? संतुष्ट करने के लिए। दैट्स ऑल। करने के भी भगवान, आपके हर कर्म का मकसद पॉजिटिव, दिस में हाईली पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता? लिए हो सकता है।
यस, वो बस अपने कर्म का मकसद पॉजिटिव बना दो ना। भगवान भी आके कर्म करता है, पर वो संतुष्ट होने के लिए कर्म नहीं करता है। वो संतुष्टता का सागर है और संसार को जरूरत है। आपकी संतुष्टता की वाइब्रेशन की जरूरत है दुनिया को, और उसके लिए आपको इंटरेक्ट भी करना है। हम आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। जी भाई। तो इसमें एक तो ये हो सकता है कि हाँ भाई मैं खुद को संतुष्ट करने के लिए इंटरेक्ट करूं। एक ये भी हो सकता है कि मैंने इसमें एक बहुत अच्छा लेवल प्राप्त कर लिया है, नियर टू 100, बट ये काम मैं अपनी संतुष्टता के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये मुझे अब लगता है आई शुड गिव समथिंग, अकाउंट में जमा होता जाए। बिल गेट्स अभी जो कमा रहे हैं, ऑटोमेटिकली जो उनके अकाउंट में जमा होता जा रहा है। इवन एवरी कंप्यूटर is sold in the world gives amount to the Bill Gates, मान लीजिए। तो he is not selling for his own purpose now। वो अपने आप आपके अकाउंट में जमा, उसको अमीर करता जाएगा, उसको और अमीर बनाता चला जाएगा वो खजाना। थैंक यू क्लियर? सो मच भाई जी, थैंक यू सो मच भाई जी। हाँ, बहुत अच्छा। तो भाई जी सभी मेरा भी संतुष्ट। भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे हम बोलते हैं कि मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, पर बैक ऑफ माइंड में कहीं एक चल रहा होता है कि मैं, मतलब उसको वो हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, लाइक बोल रहे हैं तो अगर हम बोलते जाएंगे तो धीरे धीरे हम उसको 100% एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, मतलब अपने आप बदलेगा। जैसे कहीं एक बैक ऑफ माइंड में होता है कि एम आई मैंने यही सेइंग। बोला है ज्योति बहन, बैक ऑफ माइंड को बोलने के लिए बोला है। ये अभी जो कमेंट्री करा रहे थे, ये बैक ऑफ माइंड के लिए ही करा रहे थे। यू आर राइट, हाँ बिल्कुल ठीक हो। वो बैक ऑफ माइंड में ही जाना, बैक ऑफ माइंड डीप इनटू द हार्ट, डीप इनटू द हार्ट। आपको बैठाया क्यों था अभी? वर यू देयर व्हेन वी सेट फॉर हाँ प्रैक्टिस हाँ ऑफ? हाँ हाँ, नहीं प्रैक्टिस क्यों कर, क्यों? तो पर अंदर से कहीं एक डाउट क्यों रहता है, लाइक उसको मुझे लगता है वो डाउट चेंज हो जाए, मतलब मैं नहीं डाउट हो करना जाएगा चाहती, पर उसको कैसे चेंज करूँ? इसी वो अपने। इंटेंसिटी से। आज आज की डेट पर आप अपनी फुल इंटेंसिटी से बैठिए, आज की डेट, देन आप बड़ी जल्दी उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। बट यदि आप प्लान कर रहे हैं कि मैं बड़ी जल्दी पहुंच जाऊंगी, दैट मीन्स यू योरसेल्फ आर डिलेइंग दैट। आप अपनी तरफ से इंटेलेक्चुअली डू नॉट डिले इट, पुट योर फुल एफर्ट्स टुडे, फुल रियलाइजेशन टुडे। हाँ हाँ तो वो जो प्रॉब्लम आपने बताई, बड़ी जल्दी आप उसमें जीत जाओ। अभी ओके जैसे अभी थैंक। जैसे कहा था अभी जैसे कहा था कि मैं शनिशा ने कहा 18 जनवरी तक हो जाऊंगी। अच्छा, इसको अगर अब भी बिठाए, क्या इसके अंदर से वो संतुष्टता इमर्ज नहीं होगी क्या? हाँ होगी, थोड़ी होगी होनी अभी, शुरू हो जाएगी। हाँ हो जाएगी ना। अच्छा, हाँ मैं कहूँ 3 मिनट के लिए, फॉर 3 मिनट्स फॉरगेट एवरीथिंग, फॉर 3 मिनट्स फॉरगेट एवरीथिंग and feel yourself 100% satisfied and contented. Can you do it or not? यस कैन डू इट, या या You do it for 3 minutes, हाँ okay? Then release your mind. After some time, again do it for 3 minutes. ओके In a day, do it 5 to 10 times. Do it for 3 minutes. You see what happens next day. You will see within one day that change in your mind. Otherwise, you would be just planning. 18 जनवरी पहले plan कर लिया, 5 दिन बाद। ओके। हाँ ठीक कह रहे हैं आप, अच्छा ठीक है, मैं प्रैक्टिस करने वाली हूँ। हाँ, 18 जनवरी को नहीं बनने वाली है। 18 जनवरी को बाबा को बोलेगी, बाबा अगली 18 जनवरी को बन के ही दिखाऊंगी। इसीलिए क्या होता है, मैं आपसे भी पूछता हूँ कि जो ये तपस्या चल रही है अभी, योग के प्लान चल रहे हैं, बाबा के याद में बैठ रहे, अमृत वेला भी कर रहे, चार्ट भी लिख रहे, बहुत अच्छा फ्लो चलता है जनवरी में। बट ऑन 19 जनवरी, 19 जनवरी को क्या होता है? क्या तपस्या ऐसी ही रहती है? हाँ जी, जो जो 2-4 साल पुराने ज्ञान में है वो बताएंगे।
ऐसी ही रहती है तपस्या? नहीं, Yes. एकदम हवा निकल जाती है जो पूरे नहीं भाई जी, इन्फ्लेटेड कम हो होते जाती है। मेजोरिटी की बात कर रही है, यस। बिकॉज उन्होंने माइंड को क्या कमांड दिया था, 18 जनवरी आ रही है इसलिए तपस्या कर रहे हैं। सो माइंड वाज प्लान्ड ओनली फॉर 18 जनवरी, नॉट फॉर द 19 जनवरी। ठीक है, Mhm. तो हमें लाइफ लॉन्ग प्लानिंग देनी है माइंड को। ठीक है, वो बच्चों की प्लानिंग है, ठीक है, 18 जनवरी के उसके कारण हम कुछ कर ले रहे हैं, अच्छा है। बट 19 जनवरी को लूज भी तो उतना ही हो जाएगा माइंड पे। 19 को अगर नहीं अमृत वेला उठे, बोलते कोई नहीं, 1 महीना तपस्या की है ना, कोई बात नहीं, वी विल फॉरगिव आवरसेल्फ फॉर दैट। है ना। और कई तो प्लान पहले ही बना चुके हैं, बोला 18 तक है भाई साहब बस, उसके बाद 19 को मिलेंगे अच्छी तरह से। Amazing, बोला dude. मौन, It's amazing. मौन। Oh God. तो हम अभी जो YouTube पर हमारा ग्रुप बना हुआ है ना, तो उस ग्रुप में यही पूछा है मैंने, मेजोरिटी ने कहा यस, नो 19 जनवरी वैसा होता ही नहीं है। तो मैंने कहा ये 18 जनवरी डे ऑफ इंस्पिरेशन है, इट इज नॉट अ डे ऑफ सेलिब्रेशन। वी जस्ट सेलिब्रेट इट। 18 जनवरी सेलिब्रेट होगी, गाजर का दूध पी लिया, यहाँ पे गाजर का दूध मिलता है, खजूर मिलता है, गाजर का दूध मिलता है, फल मिलता है, फ्रूट मिलता है, वो खा लिया पी लिया, मौन व्रत भी रख लिया। उस दिन खूब ऐसे सफेद कपड़े डाल लिए, पूरे बैच लगा लिया, शॉर्ट डाल लिए ऊपर अच्छी तरह से, पूरा दिन मौन में बिता दिया। ठीक है, उसके बाद 19 जनवरी को वो नहीं रहता है। उसके बाद 18 जनवरी को बोलते हैं बाबा बाय, वी विल मीट नेक्स्ट 18 जनवरी। दिस इज द सेलिब्रेशन, नॉट द इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन ये है, मुझे अभी संपूर्ण बनना है, मुझे आपके पास आना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, ये होता है इंस्पिरेशन। बाबा ने जो किया वो मुझे करना है। फिर 19 जनवरी को लूज नहीं होगा और इंटेंसिटी से बढ़ जाएगा। सूक्ष्मता समझ में आई? द मैसेजेस वी गिव टू अवर माइंड। एनी क्वेश्चन मोर? ये हमारा वीक रहेगा टोटल कंटेंटमेंट, संतुष्टता का वीक रहेगा पूरा। और आते ही याद करवा दिया कि जी ये होमवर्क था। कोई क्वेश्चन किसी के पास? ठीक है, चलिए 2 मिनट। संपूर्ण संतुष्ट, बिल्कुल स्थिर हो जाए, और अंदर कुछ चलता है अगर, भगवान को सौंप दें। तुम्हारा साथी भगवान है, भगवान को सौंप दें। छोटा बच्चा बन जाए, जो कुछ आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे उसको सोचना भी बंद कर दें, हल्के हो जाओ, हैंड ओवर टू गॉड। क्योंकि बाबा मुझसे 99% संतुष्टता नहीं चाहता है, वो चाहता है मेरी बच्ची 100% संतुष्ट होकर पाठ बजाए। So then why I should worry? Why should I think? Why at the back of mind also? Leave it, give it to Baba. बैक ऑफ माइंड में भी जो है बाबा को दे दो, हैंडल करवा देगा वो, समझा देगा। मैं तो 100% कंटेंटेड हूँ, सेटिस्फाइड, संपूर्ण संतुष्ट हूँ।
मुझे ये अभ्यास ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। फीलिंग फुल कंटेंटमेंट। एक दिन में कई बार कर लीजिए ये अभ्यास। मन को इतना अच्छा लगेगा कि वो असंतुष्टता की तरफ जाना बंद कर देगा। दिस इज माई ओरिजिनल सेल्फ, वर्क ऑन दिस। ओके, थैंक यू। कैसा थैंक यू भाई लगा? जी, बहुत अच्छा, भाई जी बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू भाई थैंक जी। यू। बहुत अच्छा लगा। Thank थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई जी। सॉरी ओम शांति। सनीशा बहन, सॉरी। नहीं भाई जी, Thank बहुत you, अच्छा भाई लगा। जी। आप तो हमेशा इतना गहराई में ले जाते हो, बहुत मजा आता है मुझे। तो कभी कभी आप जैसे धर्मराज का रूप लेते हो क्लासेस में भी, यूट्यूब में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सॉरी भाई जी, अच्छा पर है मुझे ना, बहुत अच्छा लगता है। वो बड़े वाले धर्मराज से पहले मिनी धर्मराज मिल जाए। अच्छा। हाँ जी, बहुत स्ट्रिक्ट होते हो तो मुझे इतना अच्छा लगता है, क्योंकि हमारे ही तो सुधार होता है ना। ऐसे ना बोलो तो हम वैसे रह जाते हैं। और क्यों आप भाई जी आजकल 11:30 बजे की क्लास नहीं करवाते हो कितने दिनों से? आज यहाँ थोड़ा हमारी सेवाओं में कुछ टाइमिंग अप डाउन हुआ है, पर वही क्लास हमने शाम को रियलाइजेशन में चेंज कर दी है। हाँ जी, हाँ, वो तो क्लास करवा रहे हैं, बट उसी को उसी समय रियलाइजेशन में डाल रहे हैं, बजाय कि सिर्फ क्लास सुना देना। उसी को, उसी में से गुण, कंट्रोलिंग पावर था कल, उसी के ऊपर पूरा 1 घंटा फिर प्रैक्टिस कराया। बहुत ही अच्छा था भाई जी, बहुत ही अच्छा था। मेरे को तो इतना मजा आया, मैं तो 1.5 घंटा खो गई उसमें ना। हाँ, वो एक्चुअली वही जो वाणी है उसी को उसी टाइम पी जाओ, मतलब ना, हाँ जी, बजाय हाँ कि जी। पोस्टपोन करने के, जैसे अभी हमने किया, उसी टाइम पी जाओ। तो ये सीक्रेट्स तभी समझ में आते हैं। क्यों, व्हाई शुड आई वेट? कल का वेट क्यों करूं मैं? अभी विल गेट बेस्ट रिजल्ट इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। थैंक यू। हाँ ओम जी। अब भाई शांति। हमारी नेक्स्ट Thank क्लास you, भाई थर्सडे जी। को होगी ना, क्योंकि मंडे को तो 18th है। जी, नेक्स्ट क्लास हमारी संडे। संडे को अमृत वेला, और मंडे को 18 जनवरी है, तो अच्छा, उस अच्छा। दिन हाँ, ठीक है, ठीक। तो आपकी क्लासेस फिर ऐसे नेक्स्ट थर्सडे खींचती को हैं? क्लास के लिए थर्सडे को मिलेंगे। हाँ जी, ठीक है। इतनी शक्तिशाली ओके। भाई जी आपकी क्लासेस होती हैं। 9:30 से 10:30 बजे हमें एक छोटे से ग्रुप में क्लास करवाना था। यहाँ के 10:30 बजे ना, अभी 11:30, तो 10:30 उसके बाद मेरे पास टाइम बहुत कम था। तो मैंने कहा करण भाई जी के पास इतना खजाना भरा है, थोड़ा सा लेने जाती हूँ। तो अभी 1 घंटा और बीत गया पता ही नहीं चला कि कितना आपने कितना नहीं, गहराई में ले जाते। आपकी डाइजेशन पावर अच्छी है, इसलिए हजम करता ठीक है जी, थैंक यू भाई थैंक यू। जी। ओम 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 शांति। शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। शांति भाई जी, थैंक यू। हम शांति वेलकम। भाई जी, थैंक ओम यू। शांति। ओम शांति।